यस मैम, लिमिटेड टाइम में ही खत्म करेंगे अपना टॉपिक शुरू। यस, आज गुरमीत मैम जो है वो हमारे सामने ऊर्जा की चोरी के प्रकार टाइप्स लेके आ रही हैं कि हमारी ऊर्जा कैसे चोरी होती है और हम अपनी ऊर्जा को कैसे कैसे बचा सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं। तो सभी ध्यान से हम इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। 2 मिनट के लिए हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे ताकि हम पूरी तरह से टॉपिक के गुणों को ले पाए। 2 मिनट के लिए। अपने ग्रुप में ज्वाइन करो ना, जो आपके पास जाती है। हाँ, भाग दौड़ से धीरे धीरे बाहर आ जाए। यस, स्टार्ट कीजिए। सभी को आत्मवंदन। आत्मबंधन में आत्मबंधन में थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मुझे इस सेवा का मौका। एक बार सभी खुद को म्यूट करके बैठेंगे। कोई भी खुद को अनम्यूट नहीं करेगा गुरमीत के सिवा। यस गुरमीत। थैंक यू, इतना कीमती समय आपने अपना निकाला और मुझे इस सेवा का मौका दिया। वीना मैम को बहुत बहुत थैंक यू। सभी डिवाइन एनर्जी, सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन जो मुझसे ये सेवा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने किया था स्टेजेस ऑफ सोल, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी है अगर कल से रिलेटेड तो यू कैन आस्क, आप में से पूछ सकते हो। मैम मुझे वो इन्फेंट सोल पहले आता है ना, बस वही पूछना था। हाँ, सबसे पहले शिशु होता है ना, हाँ छोटा हाँ, बच्चा, उसके फिर बाद वो बेबी। बेबी फॉर्म में आता है। यस ठीक है, और आखिरी में ओल्ड। यस, नहीं नहीं, ओल्ड हाँ, नहीं, इन्फिनाइट। इन्फिनिट। ओल्ड के बाद ट्रांसडेंटल भी आती है, ठीक ठीक फिर आती है इनफाइनाइट सोल, ठीक जो परमात्मा का लेवल है, जब आप परमात्मा बन जाते हो, इनफाइनाइट सोल। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो जिसने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ जहां जहां से चेंज हुई है, मेरी कोशिश थी मैं वो टॉपिक आपके साथ शेयर करूं। तो वो है ऊर्जा की चोरी के प्रकार, कि हम कैसे अपनी ऊर्जा दूसरों को चुराने देते हैं और कैसे दूसरों की ऊर्जा हम चोरी करते हैं। ये टॉपिक श्रेयास डागा सर का मैंने वर्कशॉप लगाई थी, वहां से मैंने मतलब लिया है। तो डागा सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने कि ये टॉपिक शेयर करा हमारे साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो ऊर्जा की चोरी के प्रकार, मतलब जो एनर्जी
क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है। तो हम कैसे अपनी एनर्जी, हम क्यों लो फील करते हैं, हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, मतलब हेल्दी खाना खा रहे हैं, फिर भी हम कभी कभी कहते हैं ना मुझे थकावट लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो कम है, कमी हो गई है उसके अंदर। इसी वजह से खाना खाने से ताकत नहीं आती है, ताकत आती है एनर्जी अगर आपके अंदर, कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे अंदर हम ध्यान से लेते हैं, और एक प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जो हमारे मतलब जो भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए जो भी ऊर्जा हमारी हम यूज करते हैं, तो जब हमारी बॉडी में ऊर्जा की कमी होती है तो हम लो फील करते हैं, हम थकावट फील करते हैं, हम वीकनेस फील करते हैं। तो ये ऊर्जा हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम दूसरों को चोरी करने देते हैं, और कैसे, मतलब ये नहीं कि हम दूसरे चोरी करते हैं, हम सोचे हमारी ऊर्जा दूसरे चोरी करते हैं, नहीं, हम भी चोरी करते हैं। हर इंसान एक दूसरे से ऊर्जा चुरा रहा है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो वो एक दूसरे से हम ऊर्जा चुराते हैं, लेकिन कौन ऊर्जा नहीं चुराता, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि चुराते हैं हम सभी। कौन नहीं चुराता? एक ध्यानी किसी की ऊर्जा नहीं चुराता और ना ही चोरी होने देता है। क्यों? रीजन है, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है, वो नॉलेज हो चुकी है कि मैंने अपनी ऊर्जा को, जैसे महात्मा बुद्ध, पत्री जी, क्या बोलते हैं पत्री सर? जितनी जरूरत है उतना बोलो। एक वर्ड भी अगर आप फालतू बोलते हो तो आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो। मैंने सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो इतनी डांट लगा रहे थे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों फालतू की बक बक कर रहे हो, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। यानी वो इतना जोर देते हैं, तभी मौन अवस्था में रहना, ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका ध्यान और मौन। तो पहले हम करते हैं डिस्कस कि ऊर्जा कैसे चोरी करते हैं हम। 4 टाइप के पर्सन जो है मेनली होते हैं। एक होता है इंटिमिडेटर, डराने वाला। आप अपनी लाइफ में अब इसको रिलेट करके देखिए अपने आसपास कि हाँ ऐसे पर्सन हैं क्या, कैसे कैसे, क्योंकि इसको करने के बाद भी आपका नजरिया बदलने वाला है। हम सोचते हैं कि हमें डोमिनेट करता है, दबा के रखता है, नहीं, वो आपसे ऊर्जा ले रहा है क्योंकि उसकी ऊर्जा नहीं है। तो इसको समझने के बाद भी आपका जो नजरिया है लाइफ में वो चेंज होने वाला है। तो इसीलिए सेकंड टॉपिक मैं मतलब कि मेरे से यहाँ पे लाया गया। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं, जो मुझे इंट्यूशन हुई वो ये था कि ऊर्जा चोरी के प्रकार, ठीक है। तो इंटिमिडेटर, डराने वाला, तो ये क्या करते हैं इंटिमिडेटर? ये डरा धमका के ऊर्जा चोरी करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो रोब रखता है, डोमिनेटिंग नेचर, कि मेरी सुनो। जैसे घर में कई बार होता है हस्बैंड मेरी चलनी चाहिए, कई बार वाइफ हैवी होती है कि मेरी चलनी चाहिए, हस्बैंड उसके अंडर होता है। बच्चे जो हैं कई बार पापा से इतना डरते हैं अपने, क्यों? क्योंकि वो मतलब डोमिनेटिंग नेचर के हैं। तो हम सोचते हैं कैसे हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मतलब दबा के रखते हैं, हमारी फीलिंग को समझते नहीं हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उनकी ऊर्जा लो है, उनको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो वो क्या करेंगे? चुराएंगे अब किसी से। तो जो एक डोमिनेटिंग पर्सन है वो किससे चुराएगा? जो बेचारे हैं, जो पुअर मी, बेचारा मतलब कि तो विचारधारा को सीखनी होगी। यहाँ पर क्या है, मेरे जो सिद्धार्थ सर मॉडल है, प्लीज प्लीज नॉट मॉडल को म्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर करना लीजिए। चाहता हूँ, मैं चाहता सेवा नहीं, मैं सोचता हूँ बस मेरे पास रहनी चाहिए। इससे मेरा क्या नुकसान है कि मैं उसमें कितनी भी जुड़ रहा हूँ, एक्सपर्ट ज्यादा नहीं बन सकता हूँ। एक्चुअली होस्ट मैं मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना तो ज्यादा मतलब मुझे बेनिफिट है। दूसरा, एक्सक्यूज मी मैं सिद्धार्थ एक सर। कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ, सिंगल काम करके ना, वीना मैम प्लीज टीम इनको के साथ म्यूट कर दीजिए।
मैं भी इस टाइम बाहर नहीं हूँ तो उनको बोलना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ सर खुद को म्यूट करें प्लीज। ओके सिद्धार्थ सर खुद को म्यूट करें प्लीज। हाँ ओके ओके। ओके यस थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो डरा धमका के मतलब लेकिन हम उनको गलत समझते हैं कि ये इतना मतलब कि डरा के रखते हैं, डरते हैं बच्चे, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं वो आज तक। जब मैंने ये टॉपिक सुना था तो मुझे समझ आया कि उनकी भी गलत, तभी तो सर बोलते हैं किसी को जज नहीं करो। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हर कोई अपनी मतलब लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कोई गलत नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी लो है, उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेंगे? अब दूसरों से एनर्जी लेंगे। तो एक डराने धमकाने वाले को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो उसको चुप करके सुनता है। अगर आप भी आगे से आर्गू करोगे, दूसरा भी आर्गू कर रहा है, तो वो एनर्जी वो भी दे रहा है, वो भी उसकी भी लूज हो रही है उसकी भी। तो इसको एनर्जी वहां से मिलेगी जो इसको चुप करके सुन रहा है। ठीक है, मतलब वो अपनी उसको डरा रहे हैं तो वो दूसरे की एनर्जी को ले रहे हैं। तो जो पुअर मी सेकंड टाइप होता है, पुअर मी, ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए इनको। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि कहीं भी गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं या घर में ही हैं, तो इनको रहता है मुझे सुनो, मेरे पे ध्यान देना चाहिए, सभी को मुझे सुनना चाहिए। यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैं, जैसे वही कि डोमिनेटिंग, जब मैंने बोला तो डोमिनेटिंग यही कि हमारी चलनी चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे पर्सन अब क्या कर रहे हैं? अब वे अपनी ऊर्जा को, अब ये जरूरी नहीं है, अब आप बोलोगे कि घर में ही नहीं, थोड़ा वाइस वर्सा भी है। अब मान लो एक वाइफ की घर पे चलती नहीं है, हस्बैंड डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो वो वाइफ जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में है। जरूरी नहीं है कि जो पुअर मी है घर में, जो बेचारा है, दो तीन रोल इकट्ठे भी प्ले करते हैं हम। जो घर में बेचारा है वो बाहर जाके इंटिमिडेटर हो जाता है, डराने वाला। जैसे वो सुना होगा आपने, मैं हमने भी बचपन में हमने भी बहुत बार बोला है। कई बार टीचर क्लास में आता था तो आते ही डांट लगा दी, तो हम बोलते थे घर से लड़के आइए आज। ऐसा होता है कि नहीं? आप बोलते हैं ना, घर से लड़के आए आज सर, घर से लड़के आइए आज मैम। क्यों बोलते हैं यस ऐसा? यस। हाँ वही, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि घर में उसकी चली नहीं, उसकी ऊर्जा चुरा ली गई। अब देखो घर में उसके हस्बैंड द्वारा या उसके बच्चों द्वारा, बच्चे भी हो सकते हैं डोमिनेटिंग, तो यानी उसकी चलती नहीं है, वो बच्चों के अंडर रहती है, हस्बैंड के अंडर रहती है, तो वो उसकी ऊर्जा चुरा ली जाती है। अब उसको ऊर्जा चाहिए, अब उसकी ऊर्जा चोरी हुई है तो उसको ऊर्जा चाहिए। अब वो क्या करेगी? अब वो बाहर जाके दूसरों से ऊर्जा चोरी करेगी। तभी वो टीचर जो है वो गुस्सा सारा स्टूडेंट पे निकालेगा। तो अब उसको ऊर्जा चाहिए, ये रीजन होता है। अब देखो कैसे हम धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं। हम सोचते रहते थे ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसा इंसान है, ये वैसी लेडी है। देखो क्या रीजन है। तो क्या है हमारे पास, उसके बाद क्या है, ये समझ आ गया आपको? इंटिमिडेटर, डराने वाले, जो डरा धमका के ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप जो हमारे पास आता है वो आता है पुअर मी, बेचारे। कई आपने देखा होगा बहुत मतलब बेचारे बन के आपा भी कहते हैं। ये मेरा पर्सनल, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मतलब हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं, और रियल में वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है, मैं ये नहीं बोलूंगी वही, लेकिन हमें लगता है ना कि अगले के साथ गलत हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझाई जाती है? दूसरे का दुख सुनना है, लेकिन उसको इमोशनल बॉडी तक नहीं लेके जाना, नहीं तो आप अपनी एनर्जी लूज कर दोगे। यही रीजन है। पुअर में क्या करते हैं वो, मतलब हमें लगता है दुखी हैं, उनको भी लगता है हम दुखी हैं, हमारे पे टॉर्चर हो रहा है, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, या हस्बैंड कहता है कि मेरी बीवी ऐसे करती है, या मदर कहती है कि मतलब कि हमारे फादर उनके ऐसा ऐसे, मतलब कि आपस में एक दूसरे हम करते रहते हैं कि इसने ऐसे इसने वैसे।
तो क्या है कि एक दिन मैं उनके घर गई, तो मुझे पता था कि उनके साथ क्या चल रहा है इस वक्त लाइफ में, थोड़ा परेशान थी वो। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना मुझे थोड़ा सुनाया, क्योंकि वो मेरे साथ अपनी दिल की हर बात कर लेते हैं, तो उन्होंने सुनाया जब मेरे को कि ऐसे, तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मेरे को ना बहुत जल्दी मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। अब मुझे समझ आया कि इमोशनल बॉडी तक हमें नहीं लेके जाना है, ये सब तो हमारी एनर्जी लूज होती है। तो उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे, मैं मन ही मन सोचे जा रही हूँ, क्योंकि वही मन मन क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब मैंने उसको ग्रैब कर लिया। मैं बोल रही हूँ कितना गलत हो रहा है बेचारी के साथ, मतलब कितनी अच्छी लेडी, क्योंकि मैंने उनको अपनी जब से वो शादी करके आए हमारे पड़ोस में, तब से मैंने देखा है उनको। उन्होंने इतना करा है अपने घर का, अपनी नंदों का, अपनी सास का, बहुत बहुत करा है। लेकिन अब उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे, मैं पता था। तो जब वो मुझे बता रहे थे, तो मैं जब घर वापस आई, तो मेरे को ऐसे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सोफे पे बैठ जाऊं, मैं नीचे फर्श पे ही बैठ गई। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इतना वीकनेस क्यों लग रहा है, मैं इतना वीक लो फील क्यों कर रही हूँ। तो बेड के ऊपर, जैसे मैंने बोला, मैं नीचे ही बैठ गई। तो बेड के ऊपर ना मेरी भतीजी बैठी हुई थी, मतलब कजन में है, कजन ब्रदर की बेटी है। तो उन्होंने मुझे बोला, बुआ जी ऊपर बैठो, आप नीचे क्यों बैठे हो?" मैंने बोला, नहीं मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मतलब लो फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उनको बताई कि मैं ऐसे ऐसे भाभी के घर जाके आई हूँ, तो वो बेचारे कितने दुखी है। तो देखो वो मेरे से छोटी है, तो वो कैच कर गई मेरी उसको, वो मुझे बोली नहीं, लेकिन कि मैं उनको बुरा नहीं लगे। तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक उनकी एनर्जी मुझे इफेक्ट कर गई है, मुझे अपने आप ही आया। तो फिर वो बोली, कहती जब आप बता रहे थे ना ये मुझे सारी बातें कि मैं ऐसे ऐसे उनके घर जाके आई हूँ, मैं तभी आपको बोलने वाली थी कि आप क्यों, मतलब कि इतना उनका सुन के आए हो। तो मतलब क्या होता है कि जब, अब वो गलत नहीं है, अब आप बोलोगे हम किसी को दुख सुना, वो गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसको अपनी इमोशनल बॉडी तक पहुंचा दिया, यानी डीपली ले लिया उसको। तो मेरी ऊर्जा चली गई। अब उन्होंने क्या किया, मेरी ऊर्जा चोरी कर ली ना, ठीक है, तो मैंने चुराने दी तो करी ना उन्होंने। आपा ने यही सीखना है आज कि हमने चुराने नहीं देनी है, गलती अगले की नहीं है, वो तो चुरा रहा है, वो चुराएगा, हमने चुराने नहीं देनी है, हमें अवेयर रहना है, हमें सुनना है। ये नहीं कि दूसरों की दुखी नहीं सुनने, भाई जाओ तुम, हम नहीं तुम्हारे सुनने वाले, हम तो अब ध्यान में आ गए, हमें तो एनर्जी अपनी लूज नहीं करनी है। तो ध्यान में आने का मतलब क्या है, दूसरों के प्रति करुणा दया भाव भी रखना है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करके चलना है ये हमें सीखना है। हमें उसे अपनी इमोशनल बॉडी तक नहीं आने देना है। गुरमीत मैम, एक क्वेश्चन। यस। मैम, अगर बाय चांस किसी ने चुरा ही ली, जैसे हमें दया भाव ज्यादा है तो उसने चुरा ली, तो हमें क्या लॉस होता है उन चीजों का, थोड़ा सा बताओ। मैम आप अभी अभी यही तो डिस्कस करने, पहले तो आप चुराने, अब आप अवेयर हो जाएंगे आज के बाद, तो हम कोशिश करेंगे हम चुराने ही ना दें, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर चुरा भी ली है तो अब आप किसी दूसरे की चुराओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो गई है, ठीक अगर है। वो जैसे, कई सालों से ही चुरा रहा है तो अभी जैसे, अभी तभी तो ये टॉपिक, शायद मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपके लिए आया फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कह रहे हो आप, ये मुझे बहुत मैम अच्छा ये लगा। टॉपिक सबके लिए है, ये इशू सबके साथ है, सेम सेम सेम। तो यहाँ हाँ किसी बिल्कुल। एक के लिए नहीं है मैं ये टॉपिक, यहाँ मैं सबके नाम बता सकती हूँ। नहीं, मैं अगर कह तो मुझसे रही हूँ, पूछोगे तो मैं पर्सनली सबके नाम बता सकती हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं मैम, मैं आपको कह तो रही हूँ मुझे क्यों हो रहा था, मुझे वो बुक शुरू करनी है, जबकि जबकि मुझे इंट्यूशन उस बुक के लिए दी गई है, लेकिन मेरे को अंदर से आ रहा था कि मुझे पहले 2-3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे मेरे द्वारा लाए गए, बिल्कुल जरूरी है ये टॉपिक, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज करा है इन टॉपिक की वजह से। तो मुझे हो रहा था कि ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है। तो कांता मैम देखिए, वो चुरा रहा है, अभी तक आपको अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था, आज आप इसको सुनो ध्यान से। हमें उसे पहली बात चुराने ही नहीं देना है ना, तभी तो ये टॉपिक लाया गया, हम चुराने ही नहीं। ओहो।
अरे यार लाइट चली गई है, ये बंद हो जाएगा। हम्म।